नमस्कार। आर्टिकल 19 इंडिया के लिए मैं काजल सिंह। ये मेरा पहला वीडियो है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी गलतियों को माफ करेंगे और गलतियों से मुझे वाकिफ कराएंगे। आज मैं यूएपीए की बात करने वाली हूँ। एक ऐसा कानून जो कमजोर सरकारों के हाथ में आया एक इतना मजबूत हथियार है जो अक्सर बेकसूर लोगों को अपने दमन की चक्की में पीस देता है। 1967 में ये कानून बना था और जब से ये बना है तभी से सरकारों ने इसे अपने राजनीतिक विरोधियों को सबक सिखाने का औजार बना रखा है। वीडियो में मैं इसी को समझाने की कोशिश करूंगी कि आतंकवाद के मुकाबले के नाम पर बनाए गए इतने ताकतवर कानून की कैसे लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करने के माध्यम में बदल डाला। कहा जाता है कि लोकतंत्र में ना ही कोई राजा होता है और ना ही कोई प्रजा, बल्कि कुछ वक्त के लिए चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। जनता उन्हें चुनती है कि आप हमारे हक में फैसले करें, लेकिन इससे जनता के हाथ में अपनी ही चुनी हुई सरकार का विरोध करने का हक खत्म नहीं हो जाता। अपनी बातों को रखना देश के हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, चाहे वो बच्चे हों, बुजुर्ग, औरतें या पुरुष। वहीं भारत का संविधान जाति, धर्म, नस्ल से ऊपर उठकर सबको समानता का अधिकार देता है। ऐसा ही एक अधिकार है अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार, आर्टिकल 19, जिसके नाम पर आर्टिकल 19 इंडिया की स्थापना की गई। अभिव्यक्ति की आजादी मतलब हम निर्भय होकर सरकार की आलोचना कर सकें, अपनी आस्था का पालन कर सकें, अपने धर्म को चुन सकें, बेखौफ होकर बोल सकें हमें सरकार या प्रशासन का यह फैसला पसंद नहीं, हम इसका विरोध करते हैं। लेकिन हुआ क्या, संविधान में मिली इस अभिव्यक्ति की आजादी और विरोध के स्वर को यूएपीए कानून के तहत धीरे धीरे कुचला जा रहा है। धीरे धीरे हम महसूस कर रहे हैं कि गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून यानी यूएपीए अब कमजोर सरकारों की छड़ी बन चुकी है। खासकर अल्पसंख्यकों, मुसलमानों, दलितों, पिछड़ों और महिलाओं की आवाज को कुचलने के लिए यह बहुत आसान चलन बन चुका है कि सत्ता और सरकार के खिलाफ विरोध जताने वालों को आतंकवादी करार दे दो, दुनिया की नजरों में उन्हें देशद्रोही करार दे दो और उनका जीना मुश्किल कर दो। सत्ता के खिलाफ परेशानी पैदा करने वाले आलोचकों का मुंह बंद करने के लिए सरकारें बेखौफ होकर यूएपीए कानून का इस्तेमाल कर रही है। हाल ही में यूएपीए के तहत गिरफ्तार किए गए कई मामलों में कोर्ट ने संज्ञान लिया। इन मामलों में सरकार ने इस कानून के गलत इस्तेमाल पर खुलकर सवाल उठाया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सरकारों के प्रति असंतोष को दबाने की चिंता में मामला हाथ से निकल रहा है। संवैधानिक रूप से विरोध के अधिकार और आतंकवादी गतिविधि के बीच की लकीर को धुंधला किया जा रहा है। अगर ऐसा धुंधलापन बढ़ता है तो फिर लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। हमारी नजर इस पर है। हमने देखा कि सरकार के आलोचकों पर बेहिचक यूएपीए, गुंडा एक्ट और दूसरे आतंकवाद निरोधक धाराएं लगाई जा रही है। नताशा नरवाल और देवांगना कलिता का उदाहरण हमारे सामने है। सफूरा जरगर की जिंदगी नर्क बना डाली गई। जामिया में पढ़ने वाले छात्र आसिफ तन्हा का पूरा 1 साल जेल में गुजरा। केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन तो आज भी उत्तर प्रदेश की जेल में बंद हैं। इन सब का कसूर केवल इतना था कि इन्होंने सरकार की नीतियों की आलोचना की और सिद्दीकी कप्पन तो ये भी नहीं कर सके थे। वो तो हाथरस में दलित लड़की के साथ रेप और फिर उसकी हत्या की रिपोर्टिंग करने के लिए दिल्ली से हाथरस जा रहे थे। इसे समझने के लिए एक आंकड़े पर गौर करना जरूरी है और ये आंकड़ा भी सरकार का है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी की साल 2021 की रिपोर्ट के अनुसार गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून यानी यूएपीए और राजद्रोह यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के सबसे ज्यादा मामले सिर्फ 2016 से लेकर 2019 के बीच दर्ज किए गए हैं। साल 2019 में यूएपीए के तहत पूरे देश में 1948 मामले दर्ज किए गए। मजाक की बात तो यह है कि अभियोजन पक्ष किसी पर भी आरोप साबित करने में असफल रहा। 64 लोगों को तो सबूत के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया गया। वहीं साल 2018 में 1421 लोगों पर यूएपीए के तहत मामले दर्ज हुए। इनमें से सिर्फ 4 मामलों में ही अभियोजन पक्ष व्यक्ति पर आरोप तय करने में कामयाब रहा, जबकि इनमें से 68 लोगों को अदालत ने बरी कर दिया। यानी साल 2016 से 2019 के बीच यूएपीए के तहत दर्ज किए गए 5922 मामलों में मात्र 132 लोगों के खिलाफ ही आरोप तय हो पाए हैं। आंकड़ों से स्पष्ट है कि गिरफ्तार किए गए लोगों में मात्र 2% से कुछ ज्यादा लोगों को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया है। फिर भी इन हजारों लोगों को
बिना किसी कसूर के बरसों जेल में गुजारने पड़े, कुछ मामलों में तो 10 साल। गुजरात से गिरफ्तार कश्मीर के बशीर अहमद बाबा को 11 साल बाद अदालत ने बरी किया। वो पढ़ लिख कर पत्रकार बनना चाहते थे, लेकिन आतंकवाद के झूठे मामले में उनसे उनका सपना ही छीन लिया। जो अफसोसजनक है वो ये कि इन कानूनों के तहत दर्ज किए गए मामलों की संख्या में इजाफा हो रहा है, लेकिन दोष सिद्ध होने की दर में तेजी से कमी आई है। यूएपीए और राजद्रोह गैर जमानती अपराध होने के कारण किसी को भी बिना किसी वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसे में यह तय है कि सरकारें अपनी आलोचकों को सिर्फ डराने और परेशान करने के मकसद से ही इन धाराओं के तहत गिरफ्तार कर रही है। धारा 124A सरकार के सबसे कठोर कानूनों में से एक है। इन कानून के तहत गिरफ्तार किए गए शख्स को 3 साल से लेकर ताउम्र कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। साथ ही इस धारा में आरोपित व्यक्ति अगर किसी सरकारी नौकरी में है तो उसे नौकरी से सस्पेंड होना पड़ता है और ज्यादातर मामलों में उसे अपना पासपोर्ट भी सरेंडर करना पड़ता है। ऐसे में देश के युवाओं को इन कानूनों के तहत गिरफ्तार किया जाना और दोष सिद्ध होने की आंकड़ों को देखते हुए यह पूरी प्रक्रिया ही सजा बन जाती है। गिरफ्तार की आंकड़ों को देखिए और सोचिए, जिन पर आरोप सिद्ध नहीं हुए लेकिन उन्हें भी एक लंबा वक्त जेल में गुजारना पड़ा। उन युवाओं के वक्त की कीमत क्या वह सरकारें अदा करेंगी? अब समय आ गया है जब हमें यूएपीए जैसे कानूनों को संशोधन करने के बारे में सोचना चाहिए। ऐसा कानून जो प्रतिरोध के लोकतांत्रिक अधिकार को अपराध बना दे, उसका क्या मतलब? इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही मुद्दे पर किसी वीडियो के साथ आपसे फिर मिलूंगी। आपसे अनुरोध है कि आर्टिकल 19 इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें। नमस्कार।